कितने ऑफिसर्स हैं, उस प्लान का उन्हें जानना बहुत जरूरी है। वो प्लान पानी के जहाजों में सेकंड ऑफिसर कहते हैं। सेकंड ऑफिसर का काम होता है वो एक रूट बनाता है मैप्स के ऊपर, कई चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स के ऊपर वो रूट बना लेता है और फिर कौन से डिग्री पर कितने किलोमीटर चलना है वो उसके लिहाज से वो जहाज लगातार चलते रहते हैं। और जब वो पॉइंट आ जाता है जहां से मोड़ना होता है, वहां से वो डिग्री चेंज कर लेते हैं, फिर उसके आगे कितने 100 किलोमीटर और चलना है उस दिशा में। इस तरह से जहाज चलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी का वॉयज प्लान ना बना हो, अगर किसी की यात्रा का कोई प्लान ही ना बना हो, तो फिर वो कैसा होगा? फिर वो बस घूमता रहेगा पानी में, या वो जहाज उड़ता रहेगा, क्योंकि उसे ना तो दिशा पता है कौन सी दिशा में जाना है, ना ही उसे अपनी मंजिल पता है। हालेलुया। इसी तरह से मनुष्य को अपने जीवन में परमेश्वर हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है, परमेश्वर संसार को किस दिशा में लेकर जा रहा है, उसको जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और फिर प्रभु से यह जानना कि प्रभु मेरा जिस दिशा में संसार जा रहा है, जिस दिशा में आप मनुष्य जाति को लेकर जा रहे हैं, उसमें मेरा काम क्या है वो मुझे बता। हालेलुया। और जिस व्यक्ति ने उस काम को जान लिया, वो प्रभु की सामर्थ से भरकर वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो विजन को, अपने दर्शन को खो देते हैं। इस्राएली लोग सफर, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है कि सफर सिर्फ 11 दिन का ही था, ऑलमोस्ट सिर्फ 11 दिन में वो मिस्र से वो लोग कनान पहुंच सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने दर्शन को खो दिया। दर्शन ये था, कनान वो जगह जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। उन्होंने अपने दर्शन को खो दिया। दर्शन को खो देना यानी दर्शन के ऊपर फोकस ना करना। उनका ध्यान पूरी तरह से बियाबान में, सफर में, यात्रा में क्या क्या कमियां आ रही हैं उस पर उनका ध्यान चला गया। पानी खत्म हो गया, फिर कुड़कुड़ाते थे, लाल समुद्र आ जाता है, फिर मूसा से कुड़कुड़ाते हैं। हकीकत में मूसा पर नहीं, वो खुदा पर कुड़कुड़ा रहे होते हैं। वो अपने दर्शन को भूल जाते हैं। तो जो कि सफर केवल 11 दिन का था, वो सफर फिर 40 साल में परिवर्तित हो गया। वो 40 साल बियाबान में सफर करते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन को खो दिया। और फिर वो पीढ़ी, जिस पीढ़ी ने अपना दर्शन खोया था, वो कनान में दाखिल ना होने पाए। 6 लाख लोगों में से केवल 2 लोग ही उस पीढ़ी में से कनान में दाखिल होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ईश्वरीय दर्शन पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और फिर उस दर्शन पर केंद्रित होते बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उस दर्शन में कैसे बना रहना है, या उस दर्शन को कैसे जानना है, यह ऐसे हो सकता है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, वचन को सीखें, प्रार्थना के जरिए उस दर्शन को जानने पाएं। तो वचन के जरिए हम दर्शन को जान सकते हैं, प्रार्थना के जरिए अपने दर्शन को जान सकते हैं। जहां कोई हमारा जो स्पिरिचुअल मेंटर है, जो आत्मिक अगुवा है हमारा, हम उससे भी उस दर्शन को जान सकते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके पास दर्शन नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई भविष्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए आज वचन से एक दर्शन के ऊपर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं, और ये हर एक के लिए है, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए है। और आज हम अपने वचन की ओर, आज के
संदेश की ओर, सरमन की ओर बढ़ेंगे। और आज का संदेश है विजन 50-20, यानी दर्शन 50-20। बोलिए क्या? दर्शन 50-20। विजन 50-20। ये जो विजन 15-20 है, बाइबल में ऐसे बहुत सारे विजन हमें मिलते हैं और आज हम इस विजन पर मनन करेंगे। निकालिए जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20, यानी उत्पत्ति 50 अध्याय उसकी 20 आयत। उत्पत्ति यद्यपि 50 अध्याय उसकी 20 आयत। जी। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहां यूसुफ अपने भाइयों से बात करता है। ये वो समय था जब याकूब मर गया और याकूब ने मरने से पहले कहा था कि मेरी हड्डियों को मिस्र में मत दफनाना, मेरी हड्डियों को तू मकपेला में, जो कि कनान में जगह थी, जो अब्राहम ने किसी से खरीदी थी, ताकि वो जगह, जो वो जमीन है, वो उसकी फैमिली का पर्सनल कब्रिस्तान हो सके, पर्सनल ग्रेवयार्ड हो सके। वो अब्राहम ने खरीदी थी जगह, और अब्राहम की, सारा की हड्डियां भी वहीं दफनाई गई, इसहाक की, उसकी बीवी की हड्डियां भी वहीं, फिर याकूब की हड्डियां भी उसने कहा मेरी हड्डियों को भी वहीं दफनाना। और यूसुफ ने फिरौन से परमिशन मांगी कि मेरे बाप की ये इच्छा थी कि कनान में जाकर हड्डियों को दफना कर आए। उसने परमिशन दी और ये लोग बहुत सारे रथ लेकर वहां गए और एक बड़ा विलाप वहां किया गया। 70 दिन तक वो विलाप करते रहे और उन्होंने उस हड्डियों को वहां दफनाया। अब जब वो वापस आए, यूसुफ और उसके भाई हड्डियां दफना कर जब वापस आए, तो उसके भाई डर गए, क्योंकि वो, उनको याद आया कि हमने यूसुफ के साथ क्या व्यवहार किया था। हमने उसे मार पीट कर उसे कुएं में फेंक दिया था, फिर उसे वहां से निकाल कर बेच दिया था। और वो सोच रहे थे अब तो हमारा बाप भी नहीं रहा, और शायद ये बाप के मरने का इंतजार कर रहा था कि याकूब मरेगा और फिर मैं इनसे बदला लूंगा। अब वो बदला लेगा। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा, 50-20, उत्पत्ति 50 की 20 में लिखा, कहता है यद्यपि, हालांकि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हालांकि तुम लोगों ने मेरे लिए, बोलिए क्या? बुराई का विचार किया था। बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने, सुनिए, वो कहता है यू इंटेंडेड टू हार्म मी, तुम्हारी इंटेंशन ये थी कि तुम मेरा नुकसान करते। याद रखिए, यूसुफ अपने बाप का सबसे प्यारा बेटा था। याकूब सबसे ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था। उसे एक रंग बिरंगा अंगरखा कोट बनाकर उसे दिया गया था, और उसी के खिलाफ उसके भाई हो गए। उसका बाप उस पर मेहरबान था, उस पर परमेश्वर भी मेहरबान था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि एक दिन उसके भाई उसके सामने झुकेंगे। केवल ये नहीं, एक और दर्शन में ये भी बताया, एक दिन उसके भाई तो झुकेंगे झुकेंगे, उसके मां बाप भी उसके सामने झुकेंगे। यानी ही वॉज ए फेवर्ड वन। वो परमेश्वर की ओर से भी परमेश्वर का फेवर लिए हुए, परमेश्वर का पक्ष लिए हुए, और मनुष्य का अनुग्रह भी उस पर था।
हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति के विरोध में उसके स्वयं के भाई खड़े हो गए। सुनिए, हम मसीह यीशु में चुने गए हैं, परमेश्वर का फेवर हम पर हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह में चुनने के, खुदा का पक्ष हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमारा का झुकाव हमारी तरफ है। और अक्सर लोग हमें कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। हमसे आकर कई बार गाइडेंस भी लेंगे कि क्या करना चाहिए। मनुष्यों का भी फेवर हमारे ऊपर होता है, लेकिन याद रखिए, शैतान और संसारिक लोग हमेशा हमारे विरोध में होंगे। और हो सकता है कि हमारे करीबी लोगों में से ही हो सकता है हमारे जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही लोग हमारे विरोध में हो। याकूब अपने भाइयों पर विश्वास करता था, उसे लगता था परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, मेरे बाप का अनुग्रह मुझ पर है, मेरे भाई भी मुझे पसंद करते होंगे। लेकिन वो जितना ज्यादा आशीषित हो रहा था, उसके भाई उससे उतने ज्यादा जलन करते जा रहे थे। और फिर उनके मन में आया कि उसका नुकसान करें। शैतान, संसार हम विश्वासियों के नुकसान करने के लिए इंटेंशन को लिए हुए घूमता रहता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, शैतान सिंह की मानिंद, शेर की मानिंद अपने मुंह को फाड़ कर खड़ा है कि कब किसी को फाड़ खाए और निकल जाए। हालेलुया। संसार इस तरह से चाहता है, लेकिन लिखा, लेकिन परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, कहता जिस बात में तुमने मेरा बुरा चाहा, परमेश्वर ने उसी बात में मेरे लिए भलाई का विचार किया। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, संसार कुछ भी चाहता हो, लोग कुछ भी चाहते हो, दुष्ट कोई भी कल्पना घड़ता हो, शैतान की कोई भी युक्तियां हो, अंधकार के हाकिम, अधिकारी, प्रधान, आत्मिक प्रधान, वो हमारे विरोध में कैसी भी युक्तियां करते हो, लेकिन याद रखिए, बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमियो 8:28 में, हर बात जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए कि कितनी बातें, कितनी बातें, हर बात, हर बात। इंग्लिश में लिखा है ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स, यानी हर एक बात, हर परीक्षा, हर विछोड़ा, हर दूरी, हर कमी, हर एक्सीडेंट। हालेलुया। कई दफा किसी मनुष्य के हमारे जीवन से उठ जाने से, यानी संसार को छोड़कर जाने से, किसी परिवार का उद्धार किसी मनुष्य के साथ जुड़ा होता है। और जब वो मनुष्य संसार से उठा लिया जाता है तो किसी की आत्मिक उन्नति होती है। एक आयत को पढ़िए जल्दी से, अगर मैं ठीक हूं तो, यशाया 6 अध्याय उसकी 1 आयत। यशाया 6 अध्याय उसकी 1 आयत। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। हालेलुया। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, यशाया नबी की पहले से ही उसके लिए बुलाहट थी प्रभु की, वो पहले से ही नबी था, लेकिन एक नए स्तर पर उसकी बुलाहट पहुंच गई। उजिया राजा जिस वर्ष मरा, उसी वर्ष यशाया ने स्वर्ग में परमेश्वर को देखा। हालेलुया। हालेलुया।
कई बार किसी व्यक्ति के इस संसार से उठ जाने से हमारा अगला स्तर शुरू होता है। हालेलुया। हालेलुया। 40 साल बियाबान में घूमने के बाद यहोशू हालांकि वो लड़ाई लड़ रहा है, जयवंत हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी वो लीडर बनकर सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही मूसा संसार से उठा लिया गया, तभी परमेश्वर ने यहोशू को बोला, अब कमर बांध और खड़ा हो जा, अगला लीडर तू है। जैसे मैं मूसा के संग संग था, वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार किसी का इस संसार से जाना किसी दूसरे के लिए प्रभु की आशीषों में उठ जाने का, ऊंचा उठ जाने का कारण ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा हर बात, बोलिए क्या, हर बात, बोलिए हर बात हर बात भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई को उत्पन्न करती है। वहां भलाई नहीं पढ़ी, उस आयत को पढ़ लीजिए एक मिनट, क्या लिखा है एग्जैक्टली, वहां पढ़िए 8:28, रोमियो 8:28। क्योंकि मैं समझता हूं, ये 8:28 पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कौन, जो लोग, बोलो बोलो कौन, जो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते ये हैं। बात केवल उनके लिए है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, बोलिए उनके लिए कौन, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया। किन के लिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम, स्माइली किन के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, कोई संसार से चला भी जाए प्रियजन, कोई पारिवारिक परेशानी भी आ जाए, कोई बीमारी भी आ जाए, उनके लिए हर बात, बोलिए क्या, हर बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया। संसार की इंटेंशन है कि वो हमारा नुकसान करेगा, संसारिक लोगों की इंटेंशन है कि वो हमारा नुकसान करेंगे, वो हमें दबा कर रखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उठाना चाहता है। परमेश्वर हर बात को, उनकी चालों को जो कि हमें नीचे गिराने के लिए होती है, उन्हीं बातों में से परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। 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 इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अगर घमंड करूंगा तो इस पर नहीं करूंगा कि एक व्यक्ति था, वो ऊपर वाले कमरे, वो एक दीवार पर, वो चुबारे पर चढ़कर दीवार पर बैठकर वचन सुन रहा था, अचानक नींद का झोंका लगा, गिर गया, मर गया और वो जीवित हो गया। कहता मैं इस बात पर घमंड नहीं करूंगा, मैं इस बात पर घमंड नहीं करूंगा कि एक जगह एक लंगड़े को मैंने चंगा कर दिया था तो लोग हमें देवता समझकर और वो हमारे गलों में हार डालने हमें आ गए थे। वो कहते इस बात पर घमंड नहीं करूंगा कि कितनी चंगाइयां हुई, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। कहता मैं घमंड करता हूं तो अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। किस पर? निर्बलताओं, कमजोरियों पर, जो मुझसे नहीं हो पाना था। कहता मैं उस पर घमंड करता हूं, क्योंकि जब वो कहता है जहां जहां कहीं मैं निर्बल हुआ, जहां जहां मेरे बस से बात बाहर चलेगी, मैंने परमेश्वर की समर्थ को वहां प्रकट होते हुए देखा। हालेलुया। 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 जो हमारे बस में नहीं है, कहते मैं उस पर घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था। जब मेरे बस में नहीं था और परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, तो परमेश्वर ने उसी बात को मेरे लिए उलट कर दिया। मुझे गिरे हुए से, मुझे कीचड़ में फंसे हुए से, दलदल में से उठाकर मेरे पांव को चट्टान पर स्थिर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। 3 बातें इस विजन से सीखने को मिलती हैं। पहली बात, परमेश्वर हर विपरीत को
हर विपरीत परिस्थिति को, वो हालात जो हमारे विरोध में है, उसे हमारे पक्ष में कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ही इज एबल, वो योग्य है, वो कर सकता है, और वो उनके लिए करता है जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। 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 कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में था, और उस परिवार की केवल उनकी बेटी है 6-7 साल की, और उसको शुगर की समस्या अचानक, जब वो 3-4 साल की थी, तब शुगर की समस्या प्रकट हुई, और तकरीबन 6-7 हजार रुपया वो एक महीने में उसकी शुगर की दवाई पर खर्च रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब वो शुगर प्रकट नहीं हुई, तो उनके हालात कुछ ऐसे थे कि उनके लिए 1000 रुपया निकालना भी दवाई के लिए मुश्किल होना था। लेकिन इससे पहले कि ये बीमारी प्रकट होती, प्रभु ने उनके हालात परिवर्तित कर दिए, उनकी इनकम इतनी बढ़ा दी कि अब वो 6-7 हजार रुपया जो दवाई में जाता है, वो महीने नहीं, वो कोई इतना उनको दुख नहीं देता, वो परेशानी नहीं पैदा करता। बीमारी होने के बावजूद भी वो आनंदित हैं प्रभु में, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं आती। उनकी इनकम को प्रभु ने बढ़ा दिया, ताकि वो जो बीमारी है, कई बार कई कांटा प्रभु हमारे जीवन में रहने देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कांटा दे, प्रभु हम पर कुछ अनुग्रह दे देता है कि उस कांटे के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए जीना भी सीख लें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विरोध में जो कुछ है, उसे हमारे पक्ष में परिवर्तित कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सारी रात मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका, कुछ हाथ नहीं आया, मछलियां रात को ही पकड़ी जाती थी, पकड़ी जा सकती हैं। सबसे अच्छा समय मछलियों को पकड़ने का रात को होता है। मछुआरे रात को इसलिए समुद्र में जाते हैं अपनी बोट्स लेकर। रात को उन्होंने कोशिश की, कुछ हाथ नहीं आया। ओ, दिन को मछलियां नहीं पकड़ी जा सकती, मछुआरे जानते थे। लेकिन प्रभु ने जो दिन की अवस्था थी, जो कि उनके विरोध में थी कि मछलियां नहीं पकड़ी जाती, प्रभु ने उसी को उनके पक्ष में, उनके फेवर में परिवर्तित कर दिया। इतनी मछलियां आ गई कि जाल टूटने लगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर विपरीत परिस्थिति को हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में परिवर्तित कर सकता है, करता है, अगर हम लगातार उसके प्रेम में बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखने को मिलती है, और वो ये है कि हमें ये याद रखना है, चाहे हमारे विरोध में भी कुछ चल रहा है, चाहे परिस्थितियां हमारे विरोध में, हालात हमारे विरोध में है, अंधकार है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें एक बात को याद रखना है, आवर गॉड इज सॉवरेन गॉड। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एंड देयर इज नथिंग आउट ऑफ हिज कंट्रोल। ही इज इन कंट्रोल। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। हालेलुया। हालेलुया। चेले कश्ती में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करें, और तूफान आ गया। प्रभु को पता है कि वो तूफान में है, और जब प्रभु आया तो प्रभु ने उस तूफान को शांत कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, याद रखिए, कैसे भी हालातों में हमारा जीवन हो, कैसा भी हमारा जीवन हो चुका, अब लगता हो कभी गिर चुके हैं, अब कभी उठ ही नहीं सकते, ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब कैसे चलेगा, अब जीवन कैसे आगे गुजरेगा, अब क्या होगा, कमाई करने वाला इस संसार से चला गया, अब परिवार आगे कैसा चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनकी परिस्थितियों के ऊपर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाए हुए है, और प्रभु जानता है इससे पहले कि कोई दरवाजा बंद हो, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा हमारे लिए खोल दिया होता है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। सुनिए सुनिए, जब आप बाइबल का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो तब आपको बार बार, जब भी प्रभु उन 7 दिनों में कुछ बनाता है, 6 दिनों में कुछ बनाता है, तो प्रभु बनाने के साथ ही कहता है कि अच्छा है। एक बार तो प्रभु ने कहा बहुत ही अच्छा है, बार बार प्रभु ने कहा। लेकिन जब परमेश्वर ने, आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने जमीन और आसमान के पानी को अलग अलग किया, वहां ये नहीं लिखा गया कि परमेश्वर कहता है कि ये अच्छा है। वहां आपको ये बात पढ़ने को नहीं मिलेगी कि अच्छा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि, क्योंकि नूह के समय पर आपको याद होगा लिखा आकाश के झरोखे खुल गए और जमीन के सोते फूट गए। वो जो आकाश के ऊपर पानी जो था, वो सारा पानी प्रभु ने जमीन पर गिरा दिया और ऐसी बाढ़ आई, 40 दिन ऐसी बाढ़ आई, तकरीबन 1.5 साल लग गया पानी को पूरी तरह से जमीन से सूखने के लिए, पानी को इवापोरेट होने के लिए। सुनिएगा ध्यान से, लिखा है वहां नहीं लिखा बनाने का, पानी को पानी से जब प्रभु ने अलग किया नहीं लिखा, प्रभु ने कहा अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते थे कि आने वाले समय में जब औलाद की, आदम की संतानें होगी तो शैतान उन्हें भरमा लेगा और शैतान भरमा कर किस तरह से पूरी पृथ्वी के लोगों को भ्रमित करेगा, पापी बना देगा, और फिर मैं आकाश से पानी को गिराकर इस जमीन को और सारी मनुष्य जाति को नष्ट कर दूंगा और एक परिवार को, नूह को और उसके परिवार को बचा लूंगा। प्रभु को पता था कि ये मैंने करना है, इसलिए जब पानी को पानी से अलग किया तो वहां परमेश्वर ने नहीं कहा कि ये अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस मनुष्य से वो प्रेम करता है उसी मनुष्य जाति को खत्म करना था उस पानी के जरिए। याद रखें, इससे पहले कि शैतान कुछ काम करता, इससे पहले कि शैतान मनुष्य को भ्रमित करता, इससे पहले कि मनुष्य पापी होता और इस संसार पर पैदा होता और फिर पापी संतानों को पैदा करता, उससे पहले ही परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया था। लिखा है जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ने अपने मेमने को कुर्बान कर दिया था। हालेलुया। गॉड इज इन कंट्रोल, ऑलवेज गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर हमेशा सिचुएशन के ऊपर वो बॉस होता है, वो हमेशा हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में होती है। इससे पहले कि शैतान कुछ करे, परमेश्वर उससे पहले ही उसने उसकी काट पैदा कर रखी होती है, उसने पहले से ही सोच रखा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण हमें बात याद रखने योग्य वो ये है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। हम अपने जीवन के बॉस नहीं हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला है। हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। यूसुफ को लगता था, अरे मुझे तो बताया था कि मैं, ये भाई मेरे सामने झुकेंगे, इन्होंने मारपीट कर मुझे तो फेंक दिया और फिर उसके बाद बेच दिया और बेचने के बाद पोतीफर के घर में आ गया, फिर वो जेल में चला गया। अब उसे बस यही लगता है किसी जेल में एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा, अंधकार में कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसे ऐसा लगता है शायद खुदा को इस बात का पता ही नहीं है, खुदा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर काम कर रहा था। और काम कैसे कर रहा था कि एक दिन फिरौन राजा जो था, उसका रोटी बनाने वाला और जो पिलाने वाला था, उन दोनों से कुछ गलती होगी, दोनों को उठा के जेल में फेंक दिया गया और दोनों को स्वप्न आए और उसका स्वप्न का अर्थ जो था वो यूसुफ ने बताया। और यूसुफ ने रोटी बनाने वाले को बोल दिया कि 3 दिन बाद राजा तुझे बुलाएगा और तेरे सर को कलम कर देगा, काट देगा, तू मार दिया जाएगा।
दूसरा कहता है मेरे मेरे स्वप्न का अर्थ बता। कहता कि राजा तुझे बुलाएगा और फिर तुझे पुरानी पोस्ट पर, पुराने पद पर, जिस पद पर तू था उस पद पर फिर से तुझे नियुक्त कर देगा। और ऐसा ही हुआ। रोटी बनाने वाला मारा गया, पिलाने हारा जो था वो अपने पद पर वापस नियुक्त हो गया। और फिर उसके बाद 2 साल गुजर गए। यूसुफ ने उनको बोला था जब तू बाहर जाएगा तो याद रखना मैंने तेरा अर्थ बताया था, तो मुझे याद रखना। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। यूसुफ को लगा कि अब फिर से इसी जेल में अंत तक पड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा था। एक दिन फिरौन को सपना आया और उसका कोई भी ज्योतिषी उस सपने का अर्थ ना बताने पाया। फिर पिलाने हारे ने कहा जेल में एक व्यक्ति है जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था, वो बता सकता है। और उसके बाद यूसुफ को वहां से निकाला गया और यूसुफ जब फिरौन के पास पेश किया गया, राजा के पास पेश किया गया, वहां पर उसने उसका अर्थ बताया और राजा ने उसे अपने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हालेलुया। जब हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं प्रार्थनाएं सुनी जा रही है या नहीं जा रही, पता नहीं हम जो उपवास कर रहे हैं वो कबूल हो भी रहे हैं या नहीं, पता नहीं जो मांग रहे हैं मिलेगा भी या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं लगातार प्रभु से मांगते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार उपवास करते रहें, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में काम कर रहा है। लिखा है प्रभु के अधीन रहो तो वो ठीक समय पर तुम्हें शिरोमणि करेगा। हालेलुया। मसीह में हमारा छुटकारा संभव है, लेकिन याद रखिए अगर भविष्यवाणी हो चुकी है या प्रभु ने दिखा दिया है कि आप ये बनेंगे, तो ये दिखा दिया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए शायद भाइयों के द्वारा गड्ढे में भी फेंके जाएं, शायद बेचे भी जाएं, शायद झूठे इल्जाम में लग जाएं, और हो सकता है जेल भी पहुंच जाएं, कैदी भी हो जाएं। लेकिन याद रखें प्रभु ने जो दिखा दिया है एक दिन यकीनन आपके जीवन में पूरा होगा। वो हर परिस्थिति में आपके जीवन के लिए, आपकी उन्नति के लिए काम करता रहता है। लिखा है वो कभी सोता नहीं, कभी उंगलाता नहीं, मेरा राखा कदी ना उंगलावे। हालेलुया। इस विजन को याद रखें। परमेश्वर हमारे जो विरोध में है, परीक्षा भी अगर आई है, परेशानी भी आई है, बीमारी भी आई है, याद रखिए प्रभु के प्रेम में बने रहें। और जब आप प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे तो ये परीक्षा जो है ये आपकी उन्नति का कारण ठहरेगा, बीमारी आपकी गवाही का कारण ठहरेगा, परेशानी एक बड़ी गवाही का रूप ले लेगी। परमेश्वर हमेशा हर परिस्थिति में आपको नियंत्रित किए हुए है, आपको देख रहा है, जान रहा है। और आखिरी बात जो हमने सीखी वो ये कि परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर काम कर रहा है, हमें केवल बने रहना है, केवल बने रहना। ठीक समय पर वो हमारा छुटकारा करेगा, ठीक समय पर हमें उन्नति देगा, ठीक समय पर वो हमें ऊंचा उठाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें, तारीफ करें। हालेलुया।